उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो कि इस रियासत में जिनकी हुकूमत थी, जिनका वज़ीर आज़म था, उनकी तरफ से कोई हमें शिकायत का मौका मिले। सियासत में मुखालफतें होती हैं, लेकिन उन मुखालफतों को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि जहाँ दुश्मनी में मुंतकिल हो जाए। तो ये मुनासिब नहीं है। आज़ाद कश्मीर का माहौल हमेशा बहुत अच्छा रहा है, रियासत का माहौल अफ़हाम व तफ़हीम का रहा है। आज़ाद कश्मीर में जो माहौल बना सबके लिए परेशानी का बाइस है। ये इसलिए हुआ कि पिछली हुकूमतों ने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया। सियासी मुखालफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शिकायत का मौका देगी। कुछ शिकायत हम तक पहुँची जिनका बड़ा अफसोस है। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मुखालफिन ने सिर्फ नारे लगाए, तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का इजलास से खिताब कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में हमें अक्सरियत मिल चुकी है, काम ना किया तो अवामी नाराज़गी दुरुस्त होगी। अवामी एतमाद को ठेस पहुँचाने की गुंजाइश नहीं। जिस तरह पंजाब बदला उसी तरह आज़ाद कश्मीर को भी बदलेंगे। मुल्क पीछे की तरफ नहीं आगे जा रहा है, बहुत जल्द मसाइल पर काबू पा लेंगे। शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभाली तो मुल्की हालात बहुत ख़राब थे। पंजाब में तरक्की की बुनियाद शहबाज शरीफ ने रखी, जिससे मरियम नवाज़ ने आगे बढ़ाया। आज़ाद कश्मीर के अवाम पंजाब की तरक्की की तरफ देख रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के तलबा को लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स मिलनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर में किसान कार्ड मिलना चाहिए। हमने अपने मंशूर पर 100% अमल करना है। आज़ाद कश्मीर काबीना का इंतखाब मेरिट पर होना चाहिए। मुझे अफसोस है इस बात का कि उन्होंने धांधली के झूठे इल्ज़ामात लगाए मुस्लिम लीग नून पर, और जहाँ तक वो जीत गए गिलगित बल्तिस्तान पे, वहाँ धांधली के इल्ज़ामात नहीं लगे। जहाँ पे वो हारे वहाँ पर धांधली के इल्ज़ामात लगे। सड़कों का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते थे कि 17 साल से अपनी हुकूमत है, एक सड़क ऐसी नहीं है जिसपे स्मूथली गाड़ी चल सके, सड़कें टूटी हुई हैं। बसेस का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते थे उधर एजेके में, क्योंकि अगर अपने पास बसेस हैं नहीं, लोगों को नहीं दी हुई, और अगर हैं भी तो टूटी फूटी बसेस हैं। सफाई के निज़ाम का वो वादा इसलिए नहीं कर सकते थे कि पूरा जो उनका सूबा जहां उनकी हुकूमत है वो गंद से अटा पड़ा है, वहां पर जो गार्बेज के अंबार लगे हुए हैं। मरियम नवाज पीपल्स पार्टी पर बरस पड़ी, कहती हैं सिंध में 17 साल से इनकी हुकूमत है, वहाँ की बसें और सड़कें टूटी हुई हैं। कराची की एक सड़क ऐसी नहीं जिस पर आराम से गाड़ी चल सके। पीपल्स पार्टी इसलिए सफाई का वादा नहीं कर सकी क्योंकि सिंध में गंद है, सिंध में कचरे के अंबार लगे हैं। सिंध के लोग पंजाब आते हैं तो तारीफ करते हैं। अफसोस पीपल्स पार्टी ने कश्मीर इलेक्शन में धांधली के इल्जामात लगाए। धांधली का इल्जाम लगाने वाले भूल गए कश्मीर में उनकी अपनी हुकूमत थी। पीपल्स पार्टी गिलगित में जीत गई, वहाँ धांधली के इल्जामात नहीं लगाए। नून लीग ने कश्मीर में अपनी अक्सरियत वापस छीनी है। जो लोग कहते थे नून लीग कमजोर और खत्म हो रही है, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन ने उन्हें बेहतरीन जवाब दिया है। जितनी साजिशें नून लीग के खिलाफ हुई शायद ही किसी और पार्टी के खिलाफ हुई हों। वज़ीर आला पंजाब का आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब, कहा आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुश्किल हालात में अपनी तरक्की का फैसला किया, शरपसंद अनासर को शिकस्ते फाश हुई। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने इंतशार और तशद्दुद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर में वज़ारत उज़्मा का सहरा किसके सर सजेगा? शाह गुलाम कादिर मजबूत उम्मीदवार, तारिक फारूक, कर्नल रिटायर्ड वक़ार अहमद और राजा फारूक हैदर के नामों पर भी गौर। हतमी फैसला नवाज शरीफ आइंदा चंद रोज़ में करेंगे। मरी में कायद नून लीग की ज़ेर सदारत मशावरती इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर में मौसर और फाल हुकूमत के क़याम पर इत्तेफाक। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी, अहम पार्लिमानी ओहदों पर नामजदगी से मुताल्लिक़ गौर। कायद ऐवान, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब का अमल जल्द मुकम्मल होने का इम्कान। मखसूस नशस्तों के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त भी नवाज शरीफ को दे दी गई। ख़वातीन की नशस्तों के लिए मारिया इकबाल तराना, नासिरा खान, मरियम कश्मीरी, निसार अब्बासी और सहरिश कमर शामिल। टेक्नोक्रेट की नशस्त पर राजा शादाब, सिकंदर और उलमा व मशाइख की नशस्त पर पीर मजहर सईद के नाम की तजवीज़। बाग आज़ाद कश्मीर के 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग।
गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA-15 से पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर 17,506 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के मुश्ताक मिन्हास 15,327 वोट लेकर हार गए। LA-16 से नून लीग के मीर अकबर खान 20,793 वोट लेकर फातेह करार। पीपल्स पार्टी के कमर जबान 16,963 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 3 मराहिल में होने वाले इंतखाबात का अमल मुकम्मल। नून लीग 25 और पीपल्स पार्टी 12 सीटों पर कामयाब। रावलाकोट की 5 और सदनोती की 2 सीटों पर इलेक्शन होना बाकी। नौजवान की गफलत ने कई घर उजाड़ दिए। लाहौर हरबंसपुरा में ट्रैफिक हादसा, 5 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। कैनाल रोड पर तेज रफ्तार कार राहगीरों को कुचलते हुए दरख्त से टकरा गई। 2 राहगीर और 3 कार सवार जान की बाजी हार गए। कार सवार 3 नौजवानों की उम्रें 16 से 18 साल थीं। गाड़ी 18 साल जावेद चला रहा था। 11 साल यान सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज। कार सवार नौजवान एयरपोर्ट पर रिश्तेदारों को सामान पहुँचाकर वापस आ रहे थे। मीर रजा कत्ल केस में मुख्तलिफ पहलुओं से जांच जारी। तफ्तीशी टीम के अरकान का मशकूक गेस्ट हाउस का दौरा। गेस्ट हाउस के पिछले रास्ते का जायजा, कमरों की तलाशी भी ली। तफ्तीशी टीम ने NCCIA से स्मार्ट वॉच और मोबाइल फ़ोन वापस ले लिया। तफ्तीशी ऑफिसर खुद स्मार्ट वॉच और मोबाइल फ़ोन पंजाब फॉरेंसिक लैब भेजेगा। तहकीकाती कमेटी में 2 अरकान का इजाफा, तादाद 9 हो गई। DSP हनीफ, इंस्पेक्टर गुलाम नबी अफरीदी कमेटी में शामिल। वकील जिब्रान नासिर का कहना है, मीर रजा को कत्ल किया गया, हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते। वालिदैन और ख़ानदान ने किसी भी फर्द पर शक का इजहार नहीं किया। ऐसा ना हो कि किसी को कातिल करार देकर मुकाबले में मार दिया जाए। मोहम्मद अहमद समेत दीगर दोस्तों के नाम मालूमात के हुसूल के लिए दिए हैं। हम चाहते हैं जियो फेंसिंग दुरुस्त तरीके से की जाए। मीर रजा के दोस्तों का ताउन चाहते हैं। कराची में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शेखी की अदालत में मीर रजा कत्ल केस की समाअत। अदालत ने मीर रजा के बिजनेस पार्टनर अहमद की जमानत में 24 अगस्त तक तौसी कर दी। अदालत ने मुलजिम को हरासा करने से रोक दिया। मुलजिम को शहर से बाहर ना जाने की हिदायत। तफ्तीश में सुस्त रवि पर अदालत का इजहार तशवीश। रिमार्क्स दिए, एक बंदे का कत्ल हुआ है, वालिद, खानदान और शहर वाले परेशान हैं। तहकीकात करें, जो हकाइक हैं सामने लाएं। तफ्तीशी अफसर ने कहा, मुझे 13 अगस्त को तफ्तीश की जिम्मेदारी मिली। रजा से राबते में रहने वाले 35 अफराद से तहकीकात जारी हैं। अभी तक कोई मुलजिम मिला, ना ही हमने किसी को मुलजिम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुजदार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 10 दहशतगर्द जहानुम वासिल मुतअद्दिद जख्मी। फोर्सेस ने शोर परोद के पहाड़ी सिलसिले में फितनाल हिंदुस्तान की मौजूदगी पर ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मुख्तलिफ ठिकानों को घेरे में लेकर मौसर कार्रवाई की। दहशतगर्द 3 छोटे ग्रुपों की सूरत में इलाके में मौजूद थे। शदीद फायरिंग के तबादले के नतीजे में 10 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन मजीद तेज कर दिया। फरार होने वाले दहशतगर्दों की तलाश जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने के आज़म का इजहार। ईरान को बुरी तरह शिकस्त दी। आपने हरमुज़ को जल्द अमरीकी इलाका करार दूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आपने हरमुज़ की मुकम्मल नाकाबंदी कर रखी है। हमारी इजाज़त के बगैर वहाँ से कोई जहाज़ नहीं गुजर सकता। अमरीका ईरान को इक़्तिसादी तौर पर शदीद नुकसान पहुँचाएगा। महंगा फ्यूल बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ट्रंप ने बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर फ़ौजी एहलकारों की जहनी सेहत से मुतालिक रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा, फ़ौजी एहलकारों के अहल खाना ने कोई शिकायत नहीं की। ट्रंप का एक बार फिर नेटो ममालिक से शिकवा। कहा, हमें ज़रूरत पड़ी तो नेटो हमारे काम नहीं आया। आपने हरमस ईरान की थी, है और रहेगी। ईरान का डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी का कहना है, ईरान अमरीकी धमकियों या ताकत से मरूब नहीं होगा। आपने हरमस को खोलना या बंद करना सिर्फ ईरान के इख्तियार में होगा।
वज़ीर आला बलूचिस्तान की आबाई इलाके डेरा बुगटी आमद अमायदीन से मुलाकात मसाइल दरियाफ्त किए। सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ सूबे में अमन की जामिन हैं। निहत्ते लोगों को निशाना बनाने वाले दहशत गर्द इंसानियत से आ रही हैं। सूबे में अमन के क़याम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। बलूचिस्तान में सैकड़ों बंद स्कूल फाल कर दिए गए। तालीम ही मुल्क, कौम और ख़ानदानों की तरक्की की बुनियाद है। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मुलाकात। मौसमियाती सूरत हाल, मानसून बारिशों के पेश नज़र सैलाब के हवाले से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर में AI और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की पजीराई। NDMA को मुतल्लिका इदारों से राब्ता रखने की हिदायत। वफाकी मालियाती मुंतकली में 6.4 अरब रुपए ईट सोर्स कटौती की वफाकी हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वाज़ेह इनकार। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने बजट से कबल दीगर सूबों की तरह खैबर पख्तूनख्वा से भी इजाफी रकम का तकाजा किया था। FPR हदफ पूरा होने पर खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा 175 अरब बनता था। इजाफी रकम बानी PTI से मुलाकात और इजाज़त से मशरूत थी। जम अजला को हिस्सा देने की शर्त भी रखी। बानी से मुलाकात न कराने पर खैबर पख्तूनख्वा ने इजाफी रकम की वफामती याददाश्त पर दस्तखत नहीं किए। आवाम के 1-1 रुपए का दिफा करेंगे। ख़वातीन के हुकूक पर सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला। औरत का खुला का हक इस्तेमाल करना आईनी हक, उस पर तशद्दुद आइन पर हमला है। खुला मांगने वाली औरत पर तशद्दुद करने वालों के साथ कानून पूरी सख्ती से निपटेगा। जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ का तहरीर करदा 4 सफ़हात का तफसीली फैसला जारी। 3 रुकनी बेंच ने मुजरिम वसीम अब्बास की जेल पिटिशन खारिज कर दी। मुजरिम की सजाए मौत बरकरार। फैसले में कहा गया आइन का आर्टिकल 9, 14 और 25 औरत को तहफ़्फ़ुज़ और मसावी हुकूक की कामिल ज़मानत देता है। कानूनी हक मांगने पर औरत का कत्ल करना कानून के साथ खुली बगावत और सफाकी है। ऐसे सर्द मोहरी और मनसूबाबंद कत्ल में मुजरिम किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेशुमार वसाइल से नवाजा है। ख़वातीन को इस्लाम में ख़ास मकाम हासिल है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ज़फ़र अहमद राजपूत का तकरीब से खिताब। कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे 3 बेटियों से नवाजा। बेटों और बेटियों ने एक ही तालीमी इदारे में तालीम हासिल की। इनमें किसी भी किस्म का फ़र्क रवा नहीं रखना चाहिए। बेटियों को बेटों के बराबर हुकूक देने चाहिए। दुनिया के किसी भी माशरे ने ख़वातीन को महकूम रखकर तरक्की नहीं की।